इतना टेढ़ा ये सवाल है जो हद पार कर चुका है। सिर्फ एकदम बेहतरीन लेवल के जो स्टूडेंट होंगे केवल वही बना पाएंगे। बढ़िया से समझिएगा क्या बोला है। बोला कि किसी परीक्षा में 5 क्वेश्चन है, मैं अपना लैंग्वेज में डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 5 क्वेश्चन को बोला गया है कि आप हल करें। तो आपको मालूम है कि 5 क्वेश्चन अगर हैं तो हर विद्यार्थी अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करेगा। ये देखिए क्या कर रहा है, 5% विद्यार्थी पांचों के पांचों प्रश्न हल कर दिए। 5% विद्यार्थी किसी भी किसी भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाए, और तब शेष परीक्षार्थियों के मतलब बचे हुए के शेष के जो 25% हैं वो केवल एक प्रश्न को हल कर पाए, और फिर 20% परीक्षार्थी ने 4 प्रश्न को हल किए। कुल परीक्षार्थी ने 24.5% ने कुल परीक्षार्थी के 24.5% ने 2 प्रश्न को हल किए। 200 विद्यार्थी ने 3 प्रश्न को हल किया। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे? आपसे ये पूछा जा रहा है। ये बहुत ज्यादा टफ आप कह सकते हैं। इसको अच्छे इतना बढ़िया से प्रैक्टिस मारिएगा कि क्वेश्चन को बहुत कम टाइम लगे समझने में और डायरेक्ट आप बनाने लगे। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का तरीका होगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम में गए और चुपचाप बैठल थे क्योंकि आता नहीं था उनको कुछ, एक भी नहीं बना पाए, एक भी नहीं बना पाए। कुछ विद्यार्थी होंगे कि 5 गो में 1 गो हिलल होगा उन लोग से, कुछ होंगे कि 2 गो, कुछ होंगे 3 गो, कुछ 4 गो, और कुछ ऐसे हैं कि 5 में 5 सटा दिए। अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बोला है ये। जैसे जैसे कहा मतलब ये क्वेश्चन को हल करने के तरीके हैं। कुछ लोग एक भी नहीं कर पाए होंगे, उसको 0 बोल दिए। कुछ 5 में 1 किए होंगे, कुछ 5 में 2, कुछ 5 में 3, कुछ 5 में 4 और कुछ 5 में 5 कर लिए। अब इसको हमको देखना है परसेंट में टोटल कितना होता है, 100। टोटल कितना होता है, 100। अब इसमें देखिएगा कैसे कैसे परसेंटेज को बांटा है। बस टोटल मिला के है सिर्फ और सिर्फ 100%। 100% में कह रहा है कि 5% विद्यार्थी ने 5 हल कर दिया। 5 हल करने वाले यहां पर हैं 5%। 5% ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो 5 के 5 हल कर दिए। फिर 5% ने कुछ भी हल नहीं कर पाया। 0 जो है वो 5% में है, मतलब कुछ भी वो हल नहीं कर पाए। तो 5 और 5 पूरा कितना हो गया, 10। 10% हल हो चुका। अब शेष का बोला है, तो शेष वर्ड आपको मालूम है। इस लेवल का क्वेश्चन करने का मतलब है कि बेसिक लेवल के जितने क्वेश्चन थे आप कर चुके हैं। तो शेष का मतलब मालूम है आपको कि वो 100% में काउंट होता है, वो 100% में काउंट होता है। तो कह रहा है कि जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं उनमें परीक्षार्थी ने 5 में से कोई नहीं हल किया, और बचे हुए के 25% ने केवल 1 प्रश्न तथा 20% ने 4 प्रश्न। बचा हुआ कितना है, 90। 90 में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 20% हैं और 25% हैं। लेकिन ये क्या किए हैं ये समझिएगा, 25% ने केवल 1 हल कर पाया। 25% विद्यार्थी ऐसे थे जो केवल 1 हल कर पाए, और 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 4 हल किए थे। ध्यान से समझते जाइएगा, 4 हल किए थे। तो ये साथ वर्ड यूज कर दिया था, ये साथ में यूज कर दिया। तो साथ में यूज किया तो 20% और 25% कितना हो गया, 45%। तो हमारे पास पूरा 100% में 5 और 5 10% हम यूज करवा लिए हैं, बचा है 90%। अब बचा हुआ जो भी है उसमें 20 और 25 45% ने हल किया है। 45% ने हल किया है। कितना हल किया है, 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 9 81, 81 का आधा 40.5, 40.5। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हुए ये 40.5% में आएंगे, 40.5% में, या फिर अगर आप चाहें तो इन्हें अलग अलग आप देख सकते हैं। तो उसने कहा
कि शेष के 25% ने केवल एक प्रश्न हल किए तथा 20% ने 4 किए हैं। 20% ने 4 किए हैं। तो यहां पर ये दोनों मिला करके हमारे पास हो गए कि 90 का 45% हो गया 40.5। तो आप कह सकते हैं कि इन लोग एक वाला है और 4 वाला है, एक वाला है और 4 वाला है, ये यूज कर चुके हैं इतना। अब बोला जा रहा है कि यदि कुल परीक्षार्थी का मतलब टोटल 100% का 24.5% ने 2 हल किया है, 24.5%, ये वाले हैं 24.5% और ये 2 हैं। अब आप गौर से देखिए तो सब अटेम्प्ट हुआ, 0 वाले हो गए, 1 वाले इतने थे, 2 वाले इतने थे, 3 वाले नहीं मालूम, 3 वाले नहीं मालूम, 4 वाले 20% है और 5 वाले 5% है। तो हम देखते हैं कि टोटल मिला करके ये हो कितने गए, ये टोटल मिला करके कितने हो गए टोटल। तो ध्यान से समझिए कि ये रहा 5 और 5 10% और 10% में ये वाला देखिएगा, ये कितने हैं 40.5 है, 40.5 है और फिर ये 24.5 है। टोटल मिला के कितना हुआ? तो आप यहां से ऐसे करें कि 5 और 5 10 यहां तक हो गया, 10 में फिर आप 24.5 उठाइए और 24.5 के बाद फिर यहां से आप कितना उठाएंगे 40.5। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, 4 और 1 क्या हो गया 5 और ये 4 2 6, 6 और 1 7 और 1 8% और हाँ क्या बोले 0 हो गया, 4 और 1 5, 4 2 6 और 1 7 यानी 75% यूज कर चुके हैं हम, 75% हम यूज कर चुके हैं। अब देखिएगा कौन सा हम जोड़े कि 75 आया, अगर मैं ये जोड़ता तो कितना आता। अब ध्यान से देखिएगा 5 और 5 10%, 10 और 24.5 34.5 और ये 45 कितना आया 40.5। कौन 40.5 है? ये वाला ना, ये तो हो गया, ये तो 40.5 वाला हम कर लिए। ये देखिए अगर हम 45 जोड़ते तो ये मत जोड़िएगा, क्यों? क्योंकि उसने कहा हुआ था कि शेष का, तो शेष 90 था, 90 में 20% और 25% कितना होते हैं 45 होते हैं, तो 90 का 45% मैंने यूज किया तो वो आया 40.5। 40.5% लोगों ने एक क्वेश्चन जिसमें 25% एक वाला था और 20% 4 वाला था, तो ये टोटल का कितना परसेंट था? तो टोटल का ही 40.5 था, तो 40.5 था, तो हम 75% लोगों से यूज करवा लिए। अब बताइए 75% लोगों में, इसको दोबारा बताऊंगा एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। 75% लोगों ने कोई नहीं कर पाया, कोई 1 किया, कोई 2 किया, कोई 4 किया, कोई 5 किया, सब मिला करके 75% है। अब अगर सब मिलाकर के 75% है तो 3 गो अटेम्प्ट करने वाले कितने परसेंट होंगे 25% होंगे। चाहिए इसको यहां लिख देता हूं, ये 3 अटेम्प्ट करने वाले कितने हो गए 25% और इनकी संख्या बोल रहा है कि 200 है। इनकी संख्या कितनी है 200 है, तो आप लिखें कि 25% बराबर 200, तो 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 800। केवल एक जगह सतर्क रहिएगा। अब ये आपको जो पहाड़ लगता था ये लग गया। अब दोबारा सोचिए कि एग्जाम में कैसे सोचा जाता है, एग्जाम में कैसे सोचा जाता है। तो एग्जाम में ऐसे सोचिएगा, देखिए अब मैं दोबारा बता रहा हूं एग्जाम के हिसाब से, बाकी आप इसे समझ गए और लिखना कुछ खास नहीं है, वीडियो बना दिया हूं, दोबारा देख लीजिएगा, अब क्लियर हो जाएगा। उसने कहा
कि 5% लोगों ने कुछ भी हल नहीं किया और फिर 5% लोगों ने 5 के पांचों कर लिया, तो 5 और 5 10%, बचा 90%। 90% बचा 90%। 90% में बचे हुए में 20%, ये 20 था ना, 25 था, 25 था, चलिए ये 25 था, ये 25% लोग थे और ये 20% लोग थे, तो ये दोनों मिलकर के हल कर रहे थे। इसीलिए मैं अलग अलग नहीं निकाला, आप चाहें तो अलग अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं एक ही जगह रख दिया ताकि देख लेते हैं कि कितना बनता है। तो ये दोनों मिल करके बचे हुए का हल किए, तो बचा हुआ कितना है 90। 90 का 45% क्या होता है, तो 90 का 45% मैंने जो किया वो कितना आया था 40.5%। तो 40.5% लोग ये हैं, तो हमने कितना यूज कर लिया। अब देखिएगा, अब ई 40.5 टोटल पर गिनाएगा, तो 5 और 5 10%, 10 और 40 50, 50% यूज हो चुका है। अब उसमें बोल रहा है कि पूरे का 24.5% लोग दो हल कर रहे हैं, देख लीजिएगा दो ठे ना, तो पूरे का 24.5% लोग दो ठे हल करते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ 5 और 5 हमारे पास आ गया 10, 10 के बाद ये वाला आया हमारे पास 40.5 और फिर आया 24.5। इन सब को देखा तो आया 75%। मतलब नहीं करने वाले, एक करने वाले, दो करने, 3 4 5 के पांचों अटेम्प्ट करने वाले लोग 75% है। तो सब मिला करके अगर ये 75% है तो 3 अटेम्प्ट करने वाले लोग कितने हैं 25% है, और इनकी संख्या 200 है। तो आप कहेंगे कि 25% का वैल्यू 200 है, तो 1% का वैल्यू 8 है, तो 100% का वैल्यू 800 है। और 100% का मतलब कुल, यानी इस परीक्षा में कुल 800 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको डराया नहीं था कि ये बहुत टफ टाइप का है, जब पहली बार बनाइएगा तो बहुत अजीब लगेगा, इसीलिए मैंने इसे दूसरा बार बना के दिखाया कि दूसरा बार बड़ा जल्दी बना, दूसरा बार ज्यादा जल्दी बना। अब इसी सवाल को अगर आप 4 से 5 बार अगर आप बना लेते हैं तो एग्जाम में आप बनाने लायक बन जाएंगे, वो भी टाइम के अंदर। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो बोलेंगे, कमेंट कर लेंगे।